सम्माननीय महाराज जी, सत्संग प्रेमी भाइयों एवं बहनों, कुछ चीज़ें हैं जिसे आप सदैव लेकर चलते हैं और कुछ चीज़ें हैं जिसे आप छोड़ के चलते हैं। आप चाहेंगे लेकर के चलना तो भी नहीं ले पाते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप चाहकर भी छोड़ नहीं सकते हैं। दोनों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दें। जैसे यहाँ आए तो आप अपना मकान छोड़कर आए, अपना परिवार छोड़कर आए, अपनी गाड़ी, अपना बैंक बैलेंस सब कुछ छोड़कर आए। लेकिन आप यहाँ आए तो अपने आप को छोड़कर नहीं आए हैं, अपने विचारों को छोड़कर नहीं आए हैं, अपने स्वभाव को छोड़कर नहीं आए हैं, अपने शब्दों को छोड़कर नहीं आए हैं। मेरा मतलब है जो सदा साथ रहता है उस पर ध्यान दें, और जिसे आप चाह करके भी साथ नहीं रख सकते, ध्यान उसका भी रखना है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? जो सदा साथ रहे। आप कहीं भी जाएंगे तो आप अपने साथ जाएंगे। मैंने कहा आपका स्वभाव आपके साथ जाएगा, आपका जीवन आपके साथ जाएगा। अब वो कैसा है ये ध्यान दो। हम उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जिन्हें हम छोड़ के जाते हैं, उस पर ज़्यादा ख्याल करते हैं, उसको सजाने में, उसको बनाने में, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। कहना चाहिए पूरे जीवन लगा देते हैं, लेकिन अपने पर, अपने जीवन पर हम समय नहीं लगाते हैं। अर्थात न हम अपने विचारों को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, न हम अपने शब्दों को सही बनाने का प्रयास करते हैं, न हम अपने कर्मों को, अपने संस्कार हम सही करें, क्योंकि यही सदा साथ लेकर जाएंगे। आप अभी मुरैना में हैं, यहाँ से आप बड़ौदा चले जाएं, यहाँ से जयपुर चले जाएं, तो आप नहीं बदलेंगे, आप वही रहेंगे जो यहाँ हैं। अच्छा करने वाले वहाँ भी अच्छा करेंगे और गलत करने वाले वहाँ भी करेंगे। जैसे यहाँ इस मुरैना के कोई आदमी हो, वो बीड़ी पीता हो, गुटखा खाता हो, तम्बाकू खाता हो, तो वो शहर छोड़कर दूसरी जगह जाएगा तो क्या वो छोड़ देगा? यदि वो आदमी यहाँ पर गाली देता है, चोरी करता है, तो वहाँ जाएगा बाहर तब भी वही करेगा। किसी के अंदर कटुता है तो कटुता साथ चलती है, और पवित्रता है वह पवित्रता भी साथ चलती है। लेकिन कटुता होगी वहाँ पर व्यवहार बिगड़ेगा। अंतस की जो पवित्रता है वही हमारी असली पूंजी है। हम किसी आश्रम में जाते हैं, संत के पास जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं, क्या पाते हैं वहाँ? किस लिए जाते हैं? क्या इसलिए जाते हैं कि वहाँ हमें धन मिल जाए, इसका आशीर्वाद मिले? पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद के लिए जाते हैं, या मुकदमा में जीतने के लिए जाते हैं? एक ही चीज़ के लिए जाते हैं, मेरा अंतस पवित्र हो, मेरे मन की निर्मलता हो, मेरे वाणी में संयम हो, मेरे जीवन में सुंदर व्यवहार हो। और ये पवित्रता आप कहीं भी रहेंगे आपको लाभ पहुंचाएगा। और ये काम नहीं करेगा तो स्वाभाविक रूप से है मन में कलमश आएगी, कटुता आएगी, घृणा, द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, ये सब साथ लेके चलेंगे। मैंने कहा ना, ये आपके साथ चलते हैं। कोई अंतस में प्रेम लेके चलता है या अंतस में क्रोध लेके चलता है, कोई अपने भीतर में घृणा लेके चलता है या कोई अपने अंदर में करुणा लेके चलता है। कितना अंतर है। कोई क्रोध का भाव लेकर चला तो कोई क्षमा का भाव लेकर चला। हम अपने अंदर क्या पाले हैं? हर आदमी के अंदर वह क्षमता है कि अपनी विकारों को दूर करके पवित्रता को विकसित करे।
वो असली चीज है। विकारों को दूर करके पवित्रता को विकसित करे। मनुष्य में ये संभावना है, मनुष्य में ये क्षमता है कि वह अपने हर विकारों को छोड़ सकता है। ध्यान दीजिए, हर विकारों को छोड़ सकता है। आदमी कटु बोलता है, कटुता छोड़ करके मीठा बोल सकता है। आदमी हिंसा करता है, चोरी करता है, अनाचार करता है, छोड़ करके वह सही काम कर सकता है। चोरी छोड़ करके वह दान का भी काम कर सकते। देखो मेरे पास में इंद्रियां, सबके पास में होंगे हाथ। 1 मिनट के लिए आप ध्यान दें कैसे हम बदल सकते हैं। देखो मेरे पास हाथ है, हाथ का क्या उपयोग करना है ये मेरे ऊपर निर्भर है। इन हाथों से मैं किसी के सामने जा कर के ऐसा प्रणाम करूं, अभिवादन करूं, नमन करूं, ऐसा कर सकता हूं। और किसी दीन दुखी की मैं सेवा कर सकता हूं, किसी के कुछ चाहिए तो मैं इससे कुछ दे सकता हूं। लेकिन इन्हीं हाथों से मैं किसी को थप्पड़ भी मार सकता हूं, किसी के सामान को चुरा भी सकता हूं। अंतर कैसे आया देखिए। नमन करने का, हाथ जोड़ करके अभिवादन करने का अलग परिणाम आएगा, थप्पड़ मारने का, चोरी करने का, हिंसा करने का अलग परिणाम आएगा। शब्द है, शब्दों की भी यही बात है। हम किसी के सामने जा कर के किसी से कहते हैं शब्दों का प्रयोग, आप बड़े बेवकूफ़ आदमी हैं, लेकिन हम दूसरा भी तो कह सकते हैं। वो क्या है, आप भले इंसान हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, शब्द आप चुनाव करते हैं कैसे बोलना है। आप किसी को कटु बोल रहे हैं उसका भी आपके भीतर प्रभाव पड़ेगा, और किसी को मीठा बोल रहे हैं उसका भी प्रभाव पड़ेगा, और वो आप साथ लेके चलेंगे। ये आप जानिए। मैं क्या कहा भाई, किसी से आप कहते हैं कि आप बड़ा मूर्ख आदमी हैं, और किसी से आप फिर आप कहते नहीं, किसी ने कहा आप भले इंसान हैं। एक बात ध्यान रखिए, जितनी देर में आप किसी को कहते हैं कि आप मूर्ख हैं, उतनी ही देर में, उतने ही समय में आप किसी को भला इंसान कह सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जितना समय आपको गलत करने में लगता है उतना ही समय आपको अच्छा करने में भी लगता है। और वही शक्ति है, वही ऊर्जा है अपने जीवन की, जो हम गलत करते हैं उसी ऊर्जा को बचा लेते हैं, उसी शक्ति को बचा लेते हैं और उसको सही दिशा देने लग जाते हैं, तो जीवन सुंदर बनता चला जाता है, जीवन का सुंदर निर्माण होता चला जाता है। हम उच्चता की ओर चलते हैं और नीचे की ओर चलने के लिए गलत करने लग जाते हैं। और एक तीसरी बात है मन। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका अंतस, क्योंकि आपके अंतस से ही शब्द निकलते हैं। शब्द कहाँ से निकलते हैं, वाणी कहाँ से निकलती है, वाणी कहाँ से निकलती है, मन से। कर्म कहाँ से आते हैं, मन से। आपने सोचा आज मुझे आश्रम जाना है सुबह, पहले मन में सोचे तब तो यहाँ तक आए। हर काम पहले आप सोचते हैं तब आप करते हैं, इसलिए अंतस। और वही गलत हो, एक के मन में हुआ आज मुझे नहीं जाना है, एक के मन में हुआ आज मुझे जाना है। आप घर से ही सोच के चलते हैं आज मुझे इतना दान करना है। आज किसी ने सोचा नहीं मुझे इतना ही करना है, बस ज़्यादा नहीं करना है आज। देखो कहाँ से निकला, पहले किसी को देना है या किसी को नहीं देना है, कितना देना है, अंदर निर्णय हुआ अंदर। और वो अंदर कहीं गलत है तो आपके शब्द भी गलत होंगे और आपके कर्म भी गलत होंगे। इसलिए पहला काम उसको ठीक करना है। मैं कह रहा था अंतस मन में आप किसी आदमी के लिए बैठ करके सोच सकते हैं कि जिसके बारे में आप अच्छा नहीं महसूस करते, ये मानते हैं कि वो मेरा विरोधी है, वो मेरे लिए गलत करता है। आप बैठे बैठे सोच रहे हैं उनके घर आग लग जाए, उनका एक्सीडेंट हो जाए, उसकी नौकरी छूट जाए, उसका ये हो जाए, उसका अपमान हो जाए, ऐसा सोच सकते हैं। सोचने के लिए सब स्वतंत्र हैं, लेकिन एक दूसरा ढंग भी है सोचने का, उनका भला हो, भगवान उनका भला करे, उनको सुंदरता मिले, उनको आदर मिले, उनको समृद्धि मिले। देखिए आप क्या सोच रहे हैं। देखिए एक चीज़ मैं बताऊं,
आप क्या सोचते हैं परिणाम उसका मिलता है। किसके लिए सोचते हैं इससे मतलब नहीं है आपके भीतर को, जो भीतर परमात्मा है ना, उससे यह मतलब नहीं है आप ये दूसरे के लिए सोच रहे हैं या अपने लिए सोच रहे हैं। उसको क्या मतलब है, आप सोच रहे हैं ना बस। जैसे किसान बीज बोता है खेत में, तो खेत को क्या मतलब है, बीज चाहिए। अब ये कहेंगे ये जो मैं बीज बो रहा हूँ ये मेरे चाचा के लिए है, ये बीज बो रहा हूँ ये मेरे लिए है, उससे मतलब नहीं है उसको है। उसको क्या मतलब है, बस बीज बो दो, जो बीज बो दोगे वो मैं बाहर कर दूंगा, वो मैं फसल के रूप में दे दूंगा। कबीर की एक बहुत प्रसिद्ध साखी है कबीर साहब जी की। कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम से खाए। कांटा बो करके हम कभी भी फूल नहीं पा सकते। दूसरों के लिए गलत सोच करके, दूसरों के लिए गलत बोल करके, दूसरों के लिए गलत काम करके हम ये चाहें हमें इसके परिणाम में अच्छा मिले, शुभ मिले, ये संभव नहीं है। और एक बात और कह दूं मैं, हम दूसरों का गलत, दूसरों का नुकसान हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अपना नुकसान न कर लें। इस नियम को याद रखें। आदमी पहले अपना नुकसान करता है, अपने को धोखा देता है, तब दूसरों को धोखा देता है। साहब की ये पंक्ति दी है, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगा सुख उपजे और ठगे दुख होए। दूसरा ठग ले, आप चिंता मत करो। आप दूसरों को ठगेंगे, आप दूसरों को ठगेंगे तो आप अपने जमीर को बेचकर ठगेंगे, अपनी आत्मा को बेचकर ठगेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब आप पहले अपना धोखा खुद को दिए, खुद के। जैसे मैं किसी के, कोई किसी के लिए गाली निकाले तो गाली निकालने के पहले गाली पैदा करनी होती है। आप भीतर में गाली को जिए हैं, नफरत को जिए हैं, तब आप बाहर निकाले हैं। दूसरों को ठगने के पहले आप खुद को ठगे हैं, मैं ऐसा करूं, और वो आपके लिए भीतर में एक कांटा बन गया है, वो चुभेगा। एक बहुत छोटी सी बात कि एक जैसे माताएं होती हैं अपने स्टोर रूम में या किचन में बहुत सारे डिब्बे रखे रहते हैं, क्योंकि भोजनालय के लिए बहुत सारे सामान चाहिए भोजन के लिए। तो बहुत सारे डिब्बे थे और कई सामान अलग अलग डिब्बे में रखे होते थे, और एक सामान को खोजने के लिए उसको बार बार उसको दूसरे डिब्बे को खोजना पड़ता। अपने बेटे से कहा, छोटा था बप्पू सुने काम करो, ये सामान क्या क्या है इन डिब्बों में, इन पीपों में थोड़ा देख लो और बाहर नाम लिख दो, लेबल लगा दो लिख करके। उसने कहा ठीक है। तो डब्बा खोलता, इसमें क्या है, इसमें धनिया है, जीरा है, मेथी है, चावल है, दाल है, और सब वो लिखता चला जाता। जब बारी आई चीनी की तो नमक की, तो उसमें लिखा नमक, और ऐसा करता चला गया। वो सबका नाम लिखा। माँ ने सोचा कि लाओ चेक कर लूँ, जो सामान डिब्बे में है वही तो नाम लिखा है कि कहीं दूसरा तो नहीं लिखा है। वो देखने लगी, सब सही लिखा था, लेकिन जहाँ चीनी के डिब्बे थे, 3-4 डिब्बे में चीनी रखे थे, वहाँ बाहर क्या लिखा था, नमक नमक नमक। तो उसने कहा, अरे तूने क्या किया है, इस नमक चीनी के डिब्बे में तुमने नमक क्यों लिख दिया है? तो उसने कहा, मम्मी ये चींटियों को धोखा देने के लिए लिखा हूँ। चींटियों को धोखा देना है कि खुद को धोखा देना है? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को। आप खुद का नुकसान करते हैं तब दूसरों का नुकसान करते हैं। अपना नुकसान करना बंद कर दे। मैं एक छोटी सी बात बताऊं और समाप्त करूं, कैसे पहले अपना नुकसान होता है तब दूसरों का। इतना बड़ा स्टील का बर्तन आपका हो, इतना बड़ा, जरा ख्याल करिए कैसे हम पहले अपना नुकसान करते हैं फिर दूसरों का करते हैं। इतना बड़ा स्टील का बर्तन हो और आप प्रयोग कर सकते हैं एक कोयले का अंगारा, जलता हुआ कोयले की आग आप ले करके उस बर्तन में भर दें, तो सबसे पहली आंच किसको लगेगी? बर्तन को लगेगी। सबसे पहला नुकसान किसका होगा? बर्तन को। फिर बाजू वाले को आंच पहुंचेगी। आप एक दूसरा काम करें, उस आग को फेंक दें और फ्रिज में से बर्फ के टुकड़े निकाल करके उस बर्तन को बर्फ से भर दें।
शीतलता पहले किसको मिलेगी? बर्तन को, फिर बाजू वाले को। बस हमारे अंतस में आग है या बर्फ है, ये महत्वपूर्ण है। क्या हम उस आग को हटा करके बर्फ नहीं ला सकते हैं? ला सकते। अच्छा, कौन लाएगा? किसके भरोसे बैठे हैं आप? अच्छा, क्या गुरु का आशीर्वाद नहीं है? क्या गुरु ये चाहते हैं कि आपको न हटाओ? कौन कर नहीं रहा है? हम नहीं चाहते। हम जिस दिन, अच्छा कोई रोक रहा है हमको ऐसा करने के लिए? अच्छा सोचने के लिए कोई टैक्स लगता है कि जीएसटी है क्या? तुम बहुत अच्छा सोचोगे, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। हो सकता है ज़्यादा धन कमाओगे तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ज़्यादा अच्छा सोचोगे, सबके लिए भला सोचोगे, सबके लिए सही शब्द बोलोगे, तो क्या इस पर टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा? कितनी पवित्रता है। और मैं कहा ना, आप इसे साथ लेके चलेंगे, आप अपने घर में रहेंगे। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ आए हैं पवित्रता के लिए। आखिर इस आश्रम में क्यों आते हैं? ताकि यहाँ हम भीतर आए पवित्रता। जैसे नमन करते हैं, देखो तमाम संतों की मूर्तियाँ लगी हुई है, और आप जा कर के नमन करते हैं। ये विनम्रता, ये पवित्रता आप यहाँ कमाते हैं। जैसे कोई आदमी ऑफिस में जाता है, काम करता है, फैक्ट्री में जाता है, काम करता है, खेत में जाता है, काम करता है, और क्या पाता है? तनख्वाह पाता है, रुपये पैसे पाता है। कुछ रुपये पैसे को कमा करके लाता है तो क्या करता है? वो कमाया है, और कमा करके लाता क्या करता है? घर में आकर के पत्नी को देता है, लो जी तुम अपनी घर गृहस्थी संभालने के लिए चावल दाल सब्जी जो भी लाना हो, कपड़े लत्ते, ये उसको पैसा दिया। बच्चे को पैसा देता है, किस लिए देता है? तुम अपनी कापी पुस्तक लेना और स्कूल का फीस जमा करना। दरवाजे पर कोई भिखारी आ गए, लो तू भी लो 10 रुपया चाय पी लेना। क्यों? कमा के लाया है, बांट रहा है। आप किसी आश्रम में, किसी मंदिर में जाकर के जो पवित्रता कमाए हैं, जो विनम्रता कमाए हैं, जो शालीनता कमाए हैं, आप परिवार में जाकर बांटें, लोगों में जाकर के बांटें। यहाँ आते हैं, संत किसी बात को लिए डांट भी दिए, आप हाँ महाराज जी बड़े विनम्र और शांत होते हैं। क्या ये विनम्रता घर में बरकरार है? ऐसा तो नहीं कि यहाँ विनम्रता हो और घर में जाकर के वहाँ पर उग्र हो गए, नाराज हो गए, तो फिर यहाँ आने का क्या फायदा है? मैंने कहा ना, यहाँ आप पवित्रता ग्रहण कर रहे हैं, इस पवित्रता को आप अपने व्यवहार क्षेत्र में बना करके रखें। केवल धर्म मंदिर में नहीं होगा कि आप किसी मंदिर में गए वहां धर्म कर लिए। देखो, धर्म का असली काम, असली जरूरत आपको कार्य क्षेत्र में है, जहां आप काम करते हैं, आप परिवार में रहते हैं, वहां ज्यादा जरूरत है धर्म की। और धर्म का मतलब क्या समझते हैं आप बताइए? धर्म का मतलब किसी तीर्थों में घुमाना ही धर्म है? किसी मंदिर में जाकर के फूल माला अर्पित करके केवल आरती पूजा कर लेना धर्म है? मैंने तो कई पुस्तकें पढ़ी हैं, जहाँ तक मेरा ज्ञान है मैंने कहीं नहीं पढ़ा है कि ये सब धर्म है, बल्कि धर्म की परिभाषा, धर्म के लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों में। वो क्या लिखा है? धृति क्षमा दमो अस्तेयम सत्यम क्रोधो धर्म धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति में सूत्र आया है, धृति क्षमा दमो अस्तेयम, धैर्य, क्षमा, दम, अस्ते चोरी न करना, अक्रोधो क्रोध न करना, ये धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अहिंसा को उन्होंने धर्म कहा है। या उन्होंने ये भी कहा है, सत्य ने दूसर धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य को धर्म कहा है। अर्थात जब आपका जीवन सत्यपरायण होता है, अहिंसक होता है, विनम्र होता है, आपके शब्दों में मिठास आ जाती है, आप धर्म को जी रहे हैं। और ये जीना, फिर आप कहीं भी जाएंगे, परिवार में जाएंगे यही काम करेंगे, ऑफिस में जाएंगे यही करेंगे। क्या आपकी विनम्रता यदि परिवार में है तो ऑफिस में जाकर कटता हो जाएगी? आपका स्वभाव है वो जाएगा नहीं। और यदि आप कुछ देर के लिए ऐसा करते हैं, उसका लाभ नहीं होगा, आपका वो अंग संग बन जाए,
हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए तो ही हमारा जीवन बदलता है, नहीं तो हम स्थान बदल दिए, जगह बदल दिए, लेकिन भीतर नहीं बदले हैं, कोई लाभ नहीं होगा। महात्मा लोग एक छोटी सी बात कहते हैं, कोयल और कौवा दोनों साथ साथ रहा करते थे। एक दिन कौवा अपना बोरिया बिस्तर बांधा, सामान इकट्ठा किया, रखा, और कोयल आ गई कहीं से। उन्होंने कहा, भैया कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? उसका, देखो कोयल बहन, तुम जानती हो यहाँ पर कहीं भी बैठ करके जब मैं बोलता हूँ तो लोग मुझे पत्थर मार के भगा देते हैं। जहाँ मेरे शब्दों का सम्मान न हो, जहाँ मेरा अपमान हो, वहाँ रहने से क्या फ़ायदा? मैं दूर चला जाना चाहता हूँ जहाँ मेरा आदर हो और मेरे शब्दों को प्रेम से लोग सुने। कोयल ने क्या कहा, भैया स्थान परिवर्तन समाधान नहीं है, समाधान है वाणी परिवर्तन, समाधान है स्वभाव परिवर्तन। साहब की पंक्ति भी है, कागा काको धन हरै, कोयल काको दे, मीठी वाणी सुनाए के जग वश में कर ले। कोयल कहीं भी जाए वह सम्मान पाएगी, उसको सब सुनना चाहेंगे। और कौवा मुरैना छोड़ के यदि वाशिंगटन भी चला जाए तो वहाँ आरती नहीं उतारी जाएगी, क्योंकि उसका स्वभाव है कर्कश बोलना, गलत खाना। क्या बदलना है मुझे? अपना स्वभाव, अपना अंतस। मैंने कहा ना, जिसे आप सब समय साथ लेकर चलते हैं, आप अपने विचारों को साथ लेकर चलते हैं, अपने शब्दों को साथ लेकर चलते हैं, अपने कर्मों को साथ लेकर चलते हैं, उसे ठीक करने लग गए। जिसके मन में ये पवित्रता, वेदव्यास से किसी ने पूछा ईश्वर की पूजा क्या है? ये आप महाभारत में पढ़ सकते हैं कि एक सूत्र आया है, ईश्वर की पूजा क्या है। ये महाभारत है कि भागवत है, पूरे याद, शायद महाभारत ही है। उन्हें पूछा गया कि ईश्वर की पूजा क्या है, तो उन्होंने नहीं कहा कि अमुक देवी देवताओं की पूजा कर लो, अमुक जगह चले जाओ, ये मंत्र जपो, ये तप करो। उन्होंने बड़ा सार्वजनिक, क्योंकि यदि मैं कहता हूँ ऐसी कर लो तो फिर अन्यों को क्या होगा? क्योंकि बहुत हमारे ही भारत देश में देखो कि अलग अलग मान्यता वाले लोग हैं। हम हिंदू परंपरा में ही देखो तो कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी देवी देवता को मार रहा है। हम अयोध्या चले जाते हैं तो राम सिया राम सीताराम चलता है, और वृंदावन तरफ चले जाते हैं तब राधे राधे, और दक्षिण भारत चले जाते हैं तब शिव चलने लग जाता है। इसका मतलब नहीं कि अलग अलग, लेकिन सबकी, यदि वो कह देते कि राम को ही उपासना ही धर्म, वो सबसे बड़ी पूजा है, तो फिर कृष्ण वाले नाराज होते। अच्छा, कृष्ण की कह देते तो शिव वाले नाराज होते। अच्छा, उनको पता रहा होगा आगे चल करके अल्लाह मानने वाले होंगे, ईसा के मानने वाले भी होंगे, कुछ भी हो सकता। ऐसी उन्होंने परिभाषा दी जो सबके लिए लागू होता है। फिर न तो उसको हिंदू मना करेगा, न मुसलमान मना करेगा, न ईसाई मना करेगा। उन्होंने क्या कहा? रागाद द्वैतम हृदयम वाग दुष्टा नितादिवी हिंसादि रहितस्य काया एतद ईश्वर पूजनम। बहुत बढ़िया सूत्र उन्होंने कहा, रागाद द्वैतम हृदयम, हृदय राग द्वेष आदि विकारों से रहित हो, ये बड़ी बात है। और वाग दुष्टानितादि, वाणी में गाली न हो, निंदा न हो, झूठ न हो, ये अनित मतलब झूठ, आदि शब्द आया है, वाग दुष्टानितादि भी। और क्या कह रहे हैं? हिंसादि रहिता, हिंसा आदि में और भी जुड़ जाते हैं। शरीर से क्या क्या दोष हो सकते हैं? चोरी, हिंसा, व्यभिचार, नशा, ये इससे आप रहित। सरल शब्दों में कहा जाए, मन वाणी कर्मों की पवित्रता, ये असली पूजा है। मन वाणी कर्मों की पवित्रता। हम यहाँ करके यही सीखते हैं। आखिर संतों के दर्शन करते हैं, क्यों? किसी मूर्ति के पास जाते हैं, इस याद के साथ में संत कैसा जीवन जीते थे। जब उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, वो बातें याद आती हैं। यहाँ संत के पास आते हैं, कैसे पवित्र जीवन जी रहे हैं। जिन बातों को लेकर के हम आकर्षित हैं, जिन बातों को लेकर के हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उसी से बिल्कुल अछूता है वो।
जिस दुनिया के चक्काचौंध में हम भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, उससे बिल्कुल बेखबर हैं। गुरु के पास आकर के, हे गुरुदेव मेरे अंतस को भी वैसा बना दो, मेरा मन भी वैसा बना दो जैसा आपका मन है। मैं भी उसी दुनिया में हूँ लेकिन दुखी और अशांत हूँ, आप भी उसी दुनिया में हैं लेकिन प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। कैसे मैं आनंद का अनुभव करूं, कैसे मैं प्रसन्नता का अनुभव करूं, कैसे मैं गहरी शांति का अनुभव करूं, वह समझ, वह सीख मुझे दे दो। और इसी के लिए नमन कर रहे हैं, यही तो हम चाहते हैं। यहाँ आकर के क्या चाहते हैं आखिर में? जब हम दीप जलाते हैं यही उस आशा से जलाते हैं, जैसे दीप में प्रकाश वैसे मेरे भीतर का दीपक जल जाए, भीतर अंतस में ज्योति जग जाए। जब आप फूल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाने का क्या अर्थ है? फूल में सुगंधी है, फूल में सुंदरता है, फूल में कोमलता है। हे गुरुदेव मैं आपको पुष्प अर्पित कर रहा हूँ, बस ऐसे पुष्प के समान मेरा मन कोमल हो जाए, मेरा मन सुंदर हो जाए और मेरे मन में सुगंधी आ जाए। ये पुष्प समर्पण का भाव है, ये दीप प्रज्वलन का भाव है, ये संत दर्शन का भाव है। जब यहाँ आए, मैंने कहा ना, पवित्रता लेकर के जाओ, निर्मलता लेकर के जाओ, विनम्रता लेकर के जाओ, क्षमा का गुण लेकर के जाओ। मैं क्षमा करूं। हम सब पारिवारिक जीवन जीते हैं, सामाजिक जीवन जीते हैं, गलतियां सबसे होती है। किससे गलती नहीं होती बताओ? कोई हाथ उठाकर कह सकता है आज तक मेरे से कोई गलती नहीं हुई है? गलती सबसे होती है। और जब गलती होती तो क्या चाहते हैं? मेरी गलती को लोग क्षमा करते हैं, मेरी गलती किसी को ना बताई जाए। मेरा भी तो दायित्व है, मैं दूसरे की गलती को क्षमा करूं, दूसरे की गलती को प्रचार न करूं। आपको मैं एक बात बताऊं, जिसका आप बीज नहीं बोते हैं उसकी आप फसल नहीं काट सकते हैं। नियम क्या है? फसल काटने के पहले बीज बोएं। क्या आपने क्षमा का बीज बोया? क्या आपने विनम्रता का बीज बोया? क्या आपने प्रेम का बीज बोया? क्या आपने धैर्य का बीज बोया? यदि नहीं बोए तो फसल आपको नहीं मिलने वाली, अर्थात आपको क्षमा नहीं मिलने वाली है, आपको प्रेम नहीं मिलने वाला है। कहाँ बोते हैं बीज? ये बीज खेतों में नहीं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाड़ बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे, शीश दिए ले जाए। प्रेम कहाँ बोते हैं? एक सूत्र बता करके समाप्त करूं, वो है जो दूसरों के जीवन में आप बोते हैं उसे आप अपने जीवन में काटते हैं। दूसरों के जीवन में जो आप बोते हैं उसे आप अपने जीवन में काटते हैं। क्या बोते हैं? यदि क्रोध का बीज दूसरों के जीवन में बोते हैं तो अपने जीवन में क्रोध की फसल काटेंगे। नफरत का बीज बोते हैं दूसरों के जीवन में, कटुता का बीज बोते हैं तो अपने जीवन में नफरत और कटुता की फसल काटेंगे। लेकिन प्रेम का बीज बोते हैं तो अपने जीवन में प्रेम का बीज, प्रेम की फसल काटेंगे। विनम्रता का बीज बोते हैं, अर्थात अपनों को, अपनों से जो आपके आसपास लोग हैं उनके साथ में यदि प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हो, विनम्रता का व्यवहार करते हो, शालीनता का व्यवहार करते हो, सब लौट करके आएगा। जो आप भेजते हैं वो लौट कर आता है। बस और कोई दूसरा नहीं आता हमारे जीवन में, वही जो हमने यहाँ से भेजा है। बस अच्छा भेजो, अच्छा पाओ, अच्छा बो, अच्छा काटो, ये सूत्र है। आप सबको नमन, महाराज जी को धन्यवाद जो हम लोग को इतना प्रेम दिए, स्नेह दिए। और आप सबकी विशेषता है, इतनी सुबह सुबह इतने लोग आते हैं, ये अच्छी भावना को मैं आप सबका नमन करता हूँ। और हम लोगों से, आप लोगों के व्यवहार करते कोई गलती रह गई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सबको आभार, धन्यवाद, नमन। वाह, सारणी में कितना